नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीटी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगार। आइए खबरों को देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 से एक नई परंपरा की शुरुआत की, जिसे जारी रखते हुए इस बार दीपावली का त्योहार पीएम ने कच्छ में मनाया। कच्छ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सीमा की रक्षा करने वाले जवानों को मिठाई खिलाई और जवानों के साथ दिवाली मनाई। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने इस बार की दिवाली को खास बताया। वीर जवानों की अटल इच्छा शक्ति, अथाह शौर्य और पराक्रम की पराकाष्ठा को प्रधानमंत्री ने सुरक्षा और शांति की गारंटी कहा। पीएम ने ड्रोन तकनीक के अधिक उपयोग, सीमावर्ती गांवों का विकास, सीडीएस की नियुक्ति और तीनों सेनाओं के बीच बेहतर समन्वय जैसे प्रयासों को गिनाया। झारखंड विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापसी का आज आखिरी दिन है। इस चरण के लिए 634 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। दूसरे चरण में 38 सीटों पर 20 नवंबर को मतदान होगा, जबकि पहले चरण के लिए 13 नवंबर को 43 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान होगा। झारखंड भाजपा के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने चाईबासा में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित चुनावी कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि 4 नवंबर को पीएम चाईबासा और गढ़वा में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 नवंबर को घाटशिला, सेवरिया और बरकट्ठा में हुंकार भरेंगे। उधर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के भी तूफानी दौरे का कार्यक्रम है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए दाखिल किए गए 7,994 नामांकन पत्रों में से 921 नामांकन विभिन्न गलतियों की वजह से रद्द कर दिए गए। महाराष्ट्र में नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख 29 अक्टूबर थी। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 4 नवंबर है। मतदान 20 नवंबर को और मतगणना 23 नवंबर को होगी। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान बारामती में ग्रामीणों से बातचीत की। मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आगामी महाराष्ट्र यात्रा को लेकर उन पर हमला बोला है। आशीष शेलार ने आरक्षण और वीर सावरकर पर राहुल की विवादित टिप्पणियों के लिए माफी मांगने को कहा। एनसीपी शरद पवार गुट के अध्यक्ष ने कहा कि विपक्षी महाविकास अघाड़ी गठबंधन 6 नवंबर से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए अपना अभियान शुरू करेगा। शरद पवार ने कहा कि अभियान का नेतृत्व वे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे करेंगे। गुजरात के अहमदाबाद के पिराना में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कचरा संग्रह स्थल पर कचरे से ऊर्जा बनाने के राज्य के सबसे बड़े संयंत्र का उद्घाटन करेंगे। परियोजना से राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षणों में अहमदाबाद की रैंकिंग में सुधार की उम्मीद है, जिससे पिराना लैंडफिल में कचरे की समस्या का समाधान करने में भी मदद मिलेगी। जम्मू कश्मीर में भाजपा के कद्दावर नेता और नगरोटा से मौजूदा विधायक देवेंद्र सिंह राणा का गुरुवार की रात निधन हो गया है। वे कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे। देवेंद्र सिंह राणा ने विधानसभा चुनाव में बम्पर जीत हासिल की थी। उनकी मृत्यु की खबर मिलते ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह उनके आवास पर पहुंचे। भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर भाजपा नेता कवींद्र गुप्ता ने कहा है कि ये बहुत दुखद है। वे हमेशा जम्मू की बात करते थे।
वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी जेपीसी 11 से 14 नवंबर तक गुवाहाटी, भुवनेश्वर, कोलकाता, पटना और लखनऊ का अध्ययन दौरा करेगी। इस दौरान जेपीसी के सदस्य इस विधेयक पर चर्चा के लिए कई सरकारी अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से मुलाकात कर चर्चा करेंगे। दीपावली के अगले दिन राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में स्मॉग की परत देखने को मिली। सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली का AQI बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। पटाखों पर रोक के बावजूद दिवाली पर हुई आतिशबाजी के कारण दिल्ली के अधिकतर इलाकों में प्रदूषण का स्तर 350 से पार दर्ज किया गया। आज सुबह दिल्ली के आनंद विहार का हाल सबसे खराब रहा, जहां AQI 395 दर्ज किया गया, तो वहीं अशोक विहार में AQI 384, अलीपुर में 350 और बुरारी क्रॉसिंग में 394 दर्ज किया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण के अलावा यमुना नदी की सतह पर जहरीली झाग की परत देखी जा रही है। रेल यात्रियों को अब टिकट खिड़की पर लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 के ऊपर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगी है। जनरल डिब्बे में सफर करने वाले यात्री इस सुविधा के जरिए खुद से या फिर रेल सेवक की मदद से टिकट ले सकते हैं। दिल्ली में कल गोलीबारी की घटना सामने आई। फर्श बाजार थाना क्षेत्र में फायरिंग की घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। डीसीपी प्रशांत गौतम ने बताया कि लगभग 8:30 बजे सूचना मिली कि गोलियां चली हैं। पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच कर रहे हैं। राजस्थान के बीकानेर में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के जवानों के साथ दिवाली मनाई। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा ने दिवाली के अवसर पर आरके पुरम इलाके में ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों से मिले और उन्हें मिठाई बांटी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में अपने आधिकारिक आवास संत कबीर कुटीर में अपने परिवार के साथ दिवाली मनाई। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने उदयपुर शहर में त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में दिवाली समारोह का उद्घाटन किया। वहीं अयोध्या में दिवाली के अवसर पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सजावट की गई। उत्तराखंड के ऋषिकेश में दिवाली के अवसर पर परमार्थ निकेतन में विदेशी पर्यटकों ने गंगा आरती में भाग लिया और दिए जलाए। पंजाब के अमृतसर में बंदी छोड़ दिवस के अवसर पर श्रद्धालुओं ने श्री हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के सरोवर में पवित्र डुबकी लगाई। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, देखते रहिए एक्सप्रेस 100। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों का। भारत जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मामले में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। भारत में डेवलपर्स AI में पूरी ताकत झोंक रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्लेटफॉर्म पर भारतीय डेवलपर्स की संख्या 2024 में 28% बढ़कर 1.7 करोड़ के पार हो गई है। भारतीय रेल में ट्रेनों की टिकट बुकिंग करने के नियम आज से बदल गए हैं। नए नियम के तहत यात्री अब किसी ट्रेन में 60 दिन पहले का रिजर्वेशन कर पाएंगे।
एडवांस टिकट बुकिंग का समय सिर्फ 60 दिन होने के कारण यात्रियों को टिकट रिजर्वेशन के लिए जल्दबाजी करनी होगी। यात्री अपनी भविष्य की यात्रा अनुसार योजना के अनुसार IRCTC ऐप या फिर वेबसाइट पर खुद टिकट बुक कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन कंपनी एथर एनर्जी ने अक्टूबर में 20,000 से अधिक वाहनों की थोक बिक्री की, जो उसका अब तक का सर्वाधिक मासिक आंकड़ा है। भारतीय रिफाइनरियों से यूरोपीय देशों को रिफाइंड कच्चे तेल के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत ने यूरोप को प्रतिदिन 3.60 लाख बैरल रिफाइंड क्रूड का निर्यात किया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सऊदी अरब के ऊर्जा मंत्री प्रिंस अब्दुल अजीज बिन सलमान अल सऊद ने सऊदी भारत रणनीतिक साझेदारी परिषद के तहत अर्थव्यवस्था और निवेश समिति की दूसरी मंत्री स्तरीय बैठक की सह अध्यक्षता की। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के निदेशक सेंथिल नाथन ने सेवाओं के निर्यात पर वैश्विक सम्मेलन में कहा कि सेवा निर्यात में तेजी से वृद्धि हो रही है। ये वृद्धि सेवा क्षेत्र में डिजिटलीकरण और तकनीकी प्रगति के कारण हुई है, जिससे भारत को विश्व सेवा व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। सेंथिल नाथन ने कहा कि भारत की सेवा निर्यात वृद्धि दर विश्व सेवा निर्यात वृद्धि दर से अधिक है और देश ने विश्व सेवा निर्यात में अपनी हिस्सेदारी में बढ़त हासिल की है। इस परिवर्तन को विनिर्माण से सहयोग मिल रहा है। मुफ्त बिजली योजना को लेकर नए आंकड़े जारी किए गए हैं। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार इस योजना के शुरू होने से मात्र 6 महीने में ही सौर छत क्षमता में 50% से अधिक की वृद्धि देखी गई है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने हाल ही में कहा कि सरकार ने इस योजना के तहत अब तक लगभग 4 लाख सौर छत कनेक्शन स्थापित किए हैं। ये 6 महीने में 1.8 गीगावाट की नई आवासीय सौर छत क्षमता की स्थापना के लिए है। स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE पर आज शाम 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे का स्पेशल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन आयोजित किया जाएगा। मुहूर्त ट्रेडिंग पर प्री ओपनिंग सेशन शाम 5:45 से शाम 6 बजे तक होगा। फूड डिलीवरी एवं क्विक कॉमर्स फर्म स्विगी ने अपने 11,327 करोड़ रुपए के IPO लाने की घोषणा की। टाटा की ऑटोमोबाइल कंपनी टाटा मोटर्स ने EV व्हीकल्स के लिए JSW के साथ पार्टनरशिप की है। भारत सरकार देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन और सप्लाई चेन के स्थानीयकरण पर जोर दे रही है। सरकार का टारगेट है कि 2030 तक देश में बिकने वाले 30% वाहन इलेक्ट्रिक हों। टोयोटा मोटर कॉर्पोरेशन एक इलेक्ट्रिक वाहन लाने की योजना बना रही है। इसका उत्पादन साल 2025 में मारुति सुजुकी के गुजरात संयंत्र में शुरू होना है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार कमला हैरिस ने मैडिसन में कहा कि ये चुनाव उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है। हैरिस ने रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को अस्थिर बताया है। हैरिस राष्ट्रीय स्तर पर पंजीकृत मतदाताओं के बीच ट्रंप से सिर्फ 44% से 43% आगे हैं। पूर्वी स्पेन में आई विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 158 हो गई है। बचाव दल अभी भी लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं। लोग इस बाढ़ को पिछले 5 दशकों में यूरोप में आई सबसे बड़ी आपदाओं में से एक मान रहे हैं। हालांकि अब बाढ़ के पानी का उतरने का सिलसिला शुरू हो गया है और लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं, लेकिन तबाही के निशान अब भी दिख रहे हैं। फिलहाल एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सब की पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक। बिल भरने के पहले तो आएगी ना। सो गर्ल्स, क्या हो रहा है? बिल हो रहा है। चल अपना कार्ड दे।
पिन दे। हैं? आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। उत्तर कोरिया ने गुरुवार को एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। जापान और अमेरिका ने इसकी कड़ी निंदा की। जापान के रक्षा अधिकारियों ने बताया कि उत्तर कोरिया ने सुबह 7:11 पर राजधानी प्योंगयांग के नजदीक एक मिसाइल दागी है। जापान के रक्षा मंत्री नागातानी जेन ने कहा कि इस वर्ष ये 12वीं बार होगा जब उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया। उत्तरी इजराइल पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में मेटुला और हाइफा के पास कृषि क्षेत्रों में 7 लोगों की मौत की खबर है। हिजबुल्लाह ने लेबनान से एक रॉकेट दागा जो एक सेब के बगीचे में जा गिरा, जिसमें 5 लोगों की जान चली गई। अमेरिका में दिवाली का जश्न नया नहीं है। बराक ओबामा से लेकर ट्रंप और जो बाइडेन तक सभी अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने दिवाली का आयोजन व्हाइट हाउस में किया है। अमेरिका में इस साल ऐतिहासिक है दिवाली। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक कार्यालय और व्हाइट हाउस में दिवाली समारोह का आयोजन किया। अमेरिका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वाद्रा व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला डॉक्टर बाइडेन द्वारा आयोजित दिवाली समारोह में शामिल हुए। अमेरिका में दिवाली पर कई ऐतिहासिक स्थलों को रोशनी से सजाया गया। दीपावली का त्योहार न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस में दिवाली का जश्न मनाया गया था, जिसमें कई लोग शामिल हुए। जश्न के दौरान व्हाइट हाउस के सैन्य बैंड ने सनातन धर्मावलंबियों की प्रमुख आरती ओम जय जगदीश हरे बजाया। इस वीडियो को आईएमएफ की डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर गीता गोपीनाथ ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया। गीता गोपीनाथ ने वीडियो पोस्ट करते हुए एक्स पर लिखा कि दिवाली के लिए व्हाइट हाउस के मिलिट्री बैंड को ओम जय जगदीश हरे बजाते हुए सुनना अद्भुत था। हैप्पी दिवाली। डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया भर में हिंदुओं पर हो रहे हमलों को अनदेखा करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस पर जोरदार हमला किया। डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश में हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की निंदा की। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता में स्थित है। रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट से बात की। दोनों के बीच हुई बातचीत में ईरान और ईरान समर्थित प्रॉक्सी से खतरा और इन खतरों से सुरक्षा में इजरायल को अमेरिकी समर्थन पर चर्चा की गई। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने एक्स पर लिखा कि अमेरिका तनावग्रस्त पूरे क्षेत्र में अमेरिकी कर्मियों, इजरायल और अन्य साझेदारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट शुक्रवार से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शुरू होगा। न्यूजीलैंड की टीम पहले ही सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त के साथ सीरीज अपने नाम कर चुकी है। भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर का कहना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ बल्लेबाजों के खराब प्रदर्शन के कारण ज्यादा टी20 क्रिकेट है। दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को सीरीज के दूसरे टेस्ट में हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की। दक्षिण अफ्रीका ने बांग्लादेश को पारी और 273 रन से हराया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद को बरकरार रखा है। अफ्रीकी टीम अब पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर आ गई है।
एक और छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। देखते रहिए एक्सप्रेस 100। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है, हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। आईपीएल 2025 से पहले होने वाले मेगा ऑक्शन के लिए खिलाड़ियों की रिटेंशन लिस्ट जारी हो चुकी है। सभी 10 फ्रेंचाइजी ने खिलाड़ियों के नामों का ऐलान किया है। राजस्थान रॉयल्स ने 6, गुजरात टाइटंस ने 5, पंजाब ने 2, लखनऊ और मुंबई ने 5-5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने विराट कोहली, रजत पाटीदार और यश दयाल को रिटेन किया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने कप्तान श्रेयस अय्यर को रिलीज कर दिया है। केकेआर ने 4 कैप्ड और 2 अनकैप्ड खिलाड़ी को रिटेन किया है। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। सीएसके ने धोनी को बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी रिटेन किया है। भारत के खिलाफ T20 इंटरनेशनल सीरीज के लिए साउथ अफ्रीका की टीम का ऐलान हो गया है। साउथ अफ्रीका ने 16 सदस्यीय टीम का चयन किया है। साउथ अफ्रीका की T20 टीम में हेनरिक क्लासेन, डेविड मिलर और केशव महाराज की वापसी हो गई। जेराल्ड क्वेर्जी और मार्को यानसेन को भी टीम में शामिल किया गया है। 4 मैच की सीरीज का पहला मुकाबला 8 नवंबर को डरबन में खेला जाएगा। पीसीबी ने आरोप लगाया कि साउथ अफ्रीका के गैरी कर्स्टन ने पाकिस्तान के लिमिटेड ओवर के मुख्य कोच के रूप में अपना कार्यकाल समाप्त कर बोर्ड के साथ अनुबंध का उल्लंघन किया। मैनचेस्टर यूनाइटेड के नए कोच बनने जा रहे रूबेन आमोरिम अगले महीने के अंतर्राष्ट्रीय ब्रेक तक स्पोर्टिंग लिस्बन में बने रहेंगे। गौरतलब है कि सोमवार को एरिक टेन हैग को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कोच के पद से हटा दिया था। अजय देवगन की फिल्म सिंघम अगेन आज सिनेमाघरों में रिलीज होगी। कार्तिक आर्यन स्टारर कॉमेडी हॉरर फिल्म भूल भुलैया 3 आज सिनेमाघरों में देगी दस्तक। वरुण धवन की अपकमिंग फिल्म बेबी जॉन 25 दिसंबर को रिलीज होगी। सुपरस्टार जूनियर एनटीआर स्टारर फिल्म देवरा पार्ट 1 जल्दी ही ओटीटी पर रिलीज की जाएगी। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रहेगी। ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो ने घोषणा की है कि उनकी एक्शन ड्रामा फिल्म सूबेदार की शूटिंग शुरू हो गई है। अनिल कपूर फिल्म में लीड रोल करते नजर आएंगे। अल्लू अर्जुन की आगामी फिल्म पुष्पा 2 द रूल का नया पोस्टर जारी किया गया है। फैंस को फिल्म का है बेसब्री से इंतजार। रजनीकांत और अमिताभ बच्चन अभिनीत वेटेरियन 8 नवंबर को प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी। वरुण धवन और समंथा रूथ प्रभु अभिनीत सिटाडेल हरी बरी का प्रीमियर 7 नवंबर को अमेजन प्राइम वीडियो पर होगा। प्रशांत वर्मा की मच अवेटेड फिल्म जय हनुमान का पहला पोस्टर जारी कर दिया गया है। फैंस को फिल्म का है बेसब्री से इंतजार। वरुण तेज की फिल्म मटका का ट्रेलर 2 नवंबर को रिलीज होगा। फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया जाएगा। तो अब खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए डीडी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब और फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। आप इनको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।